एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि कौन सा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखो, अगर बात न्यूज़पेपर की जाए तो सबसे पहले नाम आता है द हिंदू का, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ज़्यादा बेस्ट है। अगर हिंदी मीडियम के बच्चों की बात की जाए, अगर आपको द हिंदू की समरी देखनी है या फिर उसको समझना है तो आप ओनली आईएएस से भी समझ सकते हैं, या फिर किसी भी अच्छे टीचर से, बहुत सारे टीचर्स द हिंदू समझाते हैं, आप वहां से समझ सकते हैं। साथ में आप करंट अफेयर कर सकते हैं मुरनाल सर से, वो हिंदी में ही समझाते हैं, अच्छे से समझ आ जाती है। यानी न्यूज़पेपर इंग्लिश का होता है बट समझाते हिंदी में है तो अच्छे से समझ आ जाएगा। बट अगर आपको खुद से रीड करना है तो आपको दैनिक जागरण को प्रिफेयर करना पड़ेगा। अब बात आती है कि आपको इसमें पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है। यानी जैसे मान लो कुछ भी न्यूज़ आती है कि किसी ने किसी को चाकू मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उन्हें आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हो। वो भी अनावश्यक न्यूज़ नहीं होती है। जैसे आजकल महिलाओं पर हो रहा है, यानी जगह जगह अत्याचार हो रहा है। अभी हाल ही में श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, उसके बाद में जो दिल्ली में जो हुआ है, जहाँ पे एक लड़की को चाकुओं से हत्या कर दी गई है। तो ऐसी न्यूज़ को आप एथिक्स में कोट कर सकते हो, जहाँ पर महिलाओं के लिए मुद्दों पर बात की जानी हो, या फिर आप इसको सामाजिक समस्याओं में भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो कुछ भी ऐसा अनावश्यक नहीं होता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है उन पे ज़्यादा फोकस करना है। जो थोड़ी सी नॉर्मल होती है उनको आपको अपने माइंड से खुद यूज़ करना है कि आपको इनको कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय संस्करण का एक पेज आता है दैनिक जागरण में, उसमें आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों तरह की न्यूज़ आपको कवर करनी है। साथ में आपको स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़, क्योंकि जितने भी कॉमनवेल्थ गेम होते हैं अब इनमें से आने लगी है न्यूज़। पहले नहीं आता था यूपीएससी में, बट अब यूपीएससी भी स्पोर्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछने लगी है। साथ में अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको करना ही है। उसके बाद बात आती है साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़, यानी जितनी भी कोई मिसाइल कहीं पे पहुंची है या बनाई गई है, किसी का परीक्षण किया गया है, ये सब आपको उसमें से कोटेशन निकालनी है। यानी अपने जो भी आप नोट्स बनाते हैं उसमें आपको कोट करना है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको इनको कहीं पे पेस्ट, या जो भी आपको करना है, जो भी आपने अपने लिए सोचा है। आफ्टर ऑल आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आप भी खुद से अपने लिए कर रहे होंगे, मैं ये मान के चलती हूँ। उसके बाद बात आती है इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़। कहीं पे कोई स्थल खोदा गया है, कहीं पे कोई यानी कहीं पे कोई पार्क बना गया है, कोई अक्षेत्र अभ्यारण्य के अक्षेत्र के अंदर लिया गया है, या फिर कोई भी ऐसा जीव जिसको IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया हो, ऐसी न्यूज़ जितनी भी है, क्लाइमेट रिलेटेड न्यूज़, G20 की न्यूज़, ये सभी आ जाती है इन्वायरमेंट के अंदर। ये सभी आपको कवर अप करनी है। उसके बाद बात आती है इकोनॉमिकली न्यूज़। RBI की कोई नीति नहीं आई है, CRR वगैरह बढ़ाया गया है या घटाया गया है, या फिर भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है ये भी लास्ट के पेज के करीब आ जाती है। उसके बाद डिजास्टर न्यूज़, जैसे अभी जो तूफान आ रहा है उससे रिलेटेड न्यूज़ जितनी भी हो गई, उसका नाम कौन उनके नामकरण करता है, क्या उसका नाम है, कहाँ कहाँ उसने दस्तक दी, कितनी किलोमीटर की स्पीड से, जैसे 150 किलोमीटर की स्पीड से तूफान उठ रहा है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है, क्योंकि इस साल अगर ये आया है तो मे बी कि इसका नामकरण कौन करता है, इसका नामकरण अब की बार किसने किया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकने की संभावना है। महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी डिजास्टर होती है, जैसे दहेज हत्या वगैरह होती है, बेरोजगारी जैसे इश्यूज, इन सब को आपको कवर करना है। रिपोर्ट या इंडेक्स, जैसे कोई भी क्लाइमेट से रिलेटेड या किसी भी भारत के इंडेक्स से रिलेटेड जिसमें इंडिया का नाम हो, इससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है, जो भी इंडेक्सेस है, इनकी रैंक और अपने पड़ोसी देशों की रैंक, ये आपको कोट करनी है। कोई भी स्थल, कोई चीज़ जैसे कहीं पे खोजी गई हो, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाता है, इसको भी आपको देखना है। इम्पोर्टेंट पर्सन इन न्यूज़ और इम्पोर्टेंट प्लेसेस, ये होता है जैसे मान लो कोई महान शख्सियत थी, कि कोई महान व्यक्तित्व का पर्सन था और उसकी अभी अभी फिलहाल ही कोई डेथ हुई है, या कुछ भी ऐसा इशू हुआ है, तो उससे रिलेटेड आपको
ध्यान रखना है। तो ये सब आपको न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में या फिर जितनी भी करंट अफेयर की आजकल वीडियो चलती है उसमें से ये न्यूज़ होती है जिन पर आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा करंट अफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो भी पोर्शन आता है वो स्टैटिक का आ सकता है। जैसे मान लो अभी तूफान आया तो हो सकता है पिछले साल जो तूफान आया हो उससे रिलेटेड पूछ लिया जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी से क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको लेकर चलना पड़ता है। मान लीजिए साइंस एंड टेक की कोई मिसाइल मान लो लॉन्च हुई है तो पिछली सारी मिसाइलें भी आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी। तो अभी के लिए आप सभी को बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड नाउ बाय।